क्लियर? तैयार है आप लोग? यस सर। दिख रहा है बोर्ड? यस सर। सो जिन लोगों ने विद्या ज्ञान को फॉलो किया है इस साल 15-24 का जो एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं सारे। जिन बच्चों ने लास्ट ईयर हमारे चैनल के द्वारा ही हमसे क्लास ली है उन बच्चों का सिलेक्शन हमारे यहाँ होता है। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं या पहली बार हमको देख रहे हैं उन लोगों से बस यही कहना है कि अगर आप लोगों को बिलीव नहीं है कि हमारे यहाँ पर किस स्तर से बच्चों को शिक्षा दी जाती है तो बच्चे हमारी लास्ट वीडियो को जरूर देखें। और लास्ट ईयर 2023 के बैच में जो लड़की सिलेक्शन हुई है वो भी हमारे द्वारा पढ़ाई हुई है। जो भी वोकेबलरी, जो भी स्टडी, जो भी कंपलसरी, जो भी स्पीकिंग कराई गई है वो हमारे यहाँ से कराई गई बच्ची को। उससे पहले जो बच्चा हमारे यहाँ से पास हुआ था वो भी BS शास्त्री सभी क्लास लेके ही पास हुआ था। तो आशा करते हैं क्लास में जितने सारे बच्चे बैठे हैं वो सभी लोग बड़े ध्यान से सभी क्वेश्चनों को फॉलो करेंगे और ध्यान से समझेंगे। तो तैयार हैं आप लोग? यस सर। लुक एट, आज मैं आप लोगों में लेके आया हूँ नवोदय का विद्या ज्ञान का वो पेपर जो कि आप उसे डेमोक्रेट क्वेश्चन कह सकते हैं। सन 2014 नहीं है, देखो वहां पे सन 2014 सन 2014 में जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे उन क्वेश्चनों को मैं आज दोबारा से निकल के आया हूँ। ध्यान रखना, विद्या ज्ञान पेपर का पैटर्न हर साल कुछ नया ही नया निकल के आता। हर साल हम देखते हैं, हम हर बार देखते हैं बच्चों के पेपरों को, हर बार कुछ नया से नया आता है। तो मैं उन 10 क्वेश्चनों को इंपोर्टेंटों को आज आपको बताने वाला हूँ जो कि सन 2014 में बच्चों के सामने आए थे, जिन्हें करने में बच्चों ने 2 मिनट नहीं लगाई थी। कितनी मिनट? 2 मिनट। जिस अंग्रेजी को देख करके लोग डर जाते हैं, पसीना आ जाता है, बोलने में घबराते हैं, बोर्ड पर आने पर उनके पैर हिलने लग जाते हैं, उस अंग्रेजी को हम आप लोगों के लिए एक ऐसा इजी सब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं जो आपने हिंदी को पढ़ के जो आपको आनंद आता है वही आनंद आपको इसमें आएगा। वैसे आ भी रहा होगा, आ रहा है ना? आप रेगुलर क्लास ले रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? आपने पूरा पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा, आपने सारे डायरेक्ट पढ़े, सॉरी सेंटेंस भी पढ़े हैं पूरे। कल टेस्ट भी हुआ था लास्ट डे शायद सारी वर्गों का, 12 होगा, किया था आप लोगों ने? तो आइए अधिक समय लगाते हुए मैं मिस्टर BS शास्त्री सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शास्त्री सर में, जहां पर मिलती है एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म जहां पर बच्चे घर बैठे बना सकते हैं अपना फ्यूचर एकदम परफेक्ट। ये जो होता है बच्चियों का एक बहुत ही सरल वे। तो आइए सभी बच्चों को मेरे साथ जुड़ना है और बोर्ड पर लिखे हुए सारे क्वेश्चनों को साथ ही साथ नोट करना है। कोचिंग में जितने सारे बच्चे बैठे हैं वो भी अपना नोट करेंगे और जो भी आंसर आपको मिले तुरंत एक बतख या बगुले की तरह आपको उस क्वेश्चन को पिकअप करना है। और ध्यान रखना, जितने सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पर बताऊंगा, जो वीडियो मेरी आप तक पहुंचेगी उन्हीं क्वेश्चनों को अगर आप करते गए ना तो आपको नवोदय विद्या ज्ञान या सैनिक ज्ञान में सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं सकता। तो आइए अधिक समय लेते हुए आज के पहले क्वेश्चन को शुरू करते हैं। मैंने ऐसे बच्चे अपने यहाँ पर आज मिक्स किए इस वीडियो में, जो बच्चे हमारे यहाँ पर ए से ए बोलना नहीं जानते थे या ए को लाइनों में टिप्स नहीं कर सकते थे कि कैपिटल लेटर कितनी लाइनों में आएगा, कौन सी लाइनों में आएगा, स्मॉल लेटर कौन सी लाइनों में आएगा, उन बच्चों को मैंने तैयार किया है विद्या ज्ञान के लिए। देख सकते हैं आप लोग, जिस परीक्षा में जिस विषय की डिमांड होती है उस विषय को 0 लेवल से खड़ा करके और विद्या ज्ञान को 1 साल में निकलवाने की जो ज्ञान है वो ज्ञान हमारे यहाँ से मिल रहा है, जो नॉलेज है वो हमारे यहाँ से मिल रही है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा सभी लोग हमारे चैनल से जुड़ें और जिन लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज उसे लाइक जरूर कीजिएगा और जो लोग हमसे नए जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में एक बेल आइकन आती है जिसे आप दबाएंगे और जो भी वीडियो हम नहीं बनाएंगे तो उसका पहला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो आइए मिलते हैं आपसे आज पहले क्वेश्चन को लेकर के। तैयार है? ध्यान से, जल्दबाजी नहीं करनी है। मैं एक क्वेश्चन को आपको बताऊंगा, अगर आपने वह चीज अभी बात तक नहीं पढ़ी है, कल तक नहीं पढ़ी है, उसे मैं यहाँ पर सॉल्यूशन करके आपको दूंगा। तो आइए बोर्ड पर नजरें जमाते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, कंप्यूटर महाशय फोकस करें, यहाँ पर देखें। क्वेश्चन नंबर 1, देयर के बाद में स्पेस दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। अंग्रेजी पढ़ने में कठिन लगती है लेकिन सरल करने में कठिन नहीं लगती। एक बार अगर आप अंग्रेजी को समझ गए तो ध्यान रखिए आंसर आपके दिमाग में सबसे ऊपर वही आंसर है जो आपने क्वेश्चन पढ़ा है। देयर स्पेस
ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। मेंबर इन माई फैमिली, मेरे परिवार में कितने? 7। मेरे परिवार में कितने मेंबर हैं? 7 मेंबर हैं। तो 7 तो सिंगल में होता नहीं होगा शायद, किस में होता होगा? प्लूरल में। तो मेरे घर में 7 सदस्य हैं, तो क्या इन हो सकता है? हम इनको नहीं कर सकते। एम हो सकता है? भाई इल का प्रयोग सिंगुलर के साथ में होता है, एम का प्रयोग आई के साथ होता है कि नहीं होता है? हैज का प्रयोग भी शायद सिंगुलर के साथ होता है। प्रेजेंट परफेक्ट हैज सिंगुलर। अब रह क्या गया? तो ऑप्शन क्या बोलेंगे? देयर आर 7 मेंबर इन माई फैमिली। आपने कितने नंबर ले लिए? सही है। इस पेपर के माध्यम से आपको 1 नंबर प्राप्त हुआ। इस पेपर के माध्यम से अगर आपने पहले क्वेश्चन में देयर स्पेस 7 मेंबर इन माय फैमिली, मेरे परिवार में 7 सदस्य हैं, इज सिंगुलर में होता है, एम आई के साथ होता है परफेक्ट में होता है, लेकिन है केवल मात्र सिंपल हमें स्टेटमेंट देना है। केवल मात्र क्या देना? स्टेटमेंट। यूज ऑफ इज एम आर 7 के साथ यूज करेंगे आर का। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया? अगर आप देयर के बाद बहुवचन का कोई सब्जेक्ट आपको बोल रहा है तो आप उसमें क्या यूज करेंगे? क्या यूज करेंगे? चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया आपको, अ काइट स्पेस इन द स्काई। एक काइट माने एक पतंग, इन द स्काई आसमान में। आसमान में पतंग क्या करती है भाई? अपनी भाषा तैयार करो। आसमान में पतंग क्या करती है? आसमान, एक पतंग आसमान में उड़ती है। ता है, ती है, ते है, उड़ती है। कितनी पतंग उड़ती है? कितनी पतंग उड़ती है? एक वचन कर्ता के साथ में। स्विम माने तैरना होता है, क्या हो जाएगा? प्लेज माने खेलना होता है, क्या हो जाएगा? रन माने दौड़ना होता है, क्या हो जाएगा? एक वचन क्रिया के साथ में बाई को डाल के ईएस लगाई जाती है। पतंग आसमान में उड़ती श्योर है? मैं आपको अगर चाहता तो क्वेश्चन पढ़ के डायरेक्टली आंसर व्यक्ति कर देता। मैं आपको चार ऑप्शन को क्यों बता रहा हूं? ताकि आप कंफ्यूज न हो। मैं सेंस भी दे रहा हूं। स्विम माने तैरना होता भैया। पतंग तैरती अच्छा, पतंग खेलती खेलते तो पतंग से लोग हैं, पतंग नहीं खेलती। क्या पतंग दौड़ती है? तो क्या करती है? तो उड़ने का सिंगुलर क्या होता है? फ्लाई। क्या होता है? इस प्रकार अगर आप फ्लाई आंसर सी दे देते हैं तो आपको एक और नंबर मिल जाता है। कितना मिल जाता है? मैंने आपको पढ़ाया होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। कौन से टाइम में पढ़ाया होगा? PRESENT। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होगा? सिंगुलर के साथ में वर्ब में क्या लगाना है? एस और बताया था नहीं बताया था? देख रहे हैं आप लोग। अगर आप लोग इस प्रकार से पढ़ेंगे तो आप आराम से ऑप्शन को चुन सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। आइए डेफिनेशन आपको दिया है, मोहन एक स्पेस देन हिज फादर। आपको पता होगा कि मैंने आपको डिग्री पढ़ाई थी। मैंने एक दिन आपको बताया था, शास्त्री सर से वो सर अच्छे हैं, उन सर से वो सबसे अच्छे हैं, मैं सबसे मोटा हूँ, वो मुझसे अधिक मोटा है, मेरी मौसी मेरी मम्मी से अधिक पतली है ना, वो आदमी मुझसे भी अधिक काला है। तो एक तो होता है पॉजिटिव, एक होता है कॉम्परेटिव और एक होता है सुपर। और देन जिस वाक्य में देन लगती है उसमें हम कॉम्परेटिव लगाते हैं। कौन सी लगाते हैं? डिग्री चेंज करने का। हेलो लुक एट द डिग्री। आराम से लिखेंगे डिग्री। पहली होती है पॉजिटिव, उसके बाद कॉम्परेटिव, उसके बाद में सुपरलेटिव। जैसे मान लीजिए हमारी जो पॉजिटिव है वो है गुड और कॉम्परेटिव कौन सी होगी? बेटर। कौन सी होगी? और सुपरलेटिव कौन सी होगी? बेस्ट। गुड माने अच्छा, बेटर माने अधिक अच्छा, बेस्ट माने सबसे अच्छा। यानी मैं तो अच्छा हूँ लेकिन हमारे पापा मुझसे भी अच्छे, मम्मी तो हमारे घर में सबसे अच्छी है। धमाल मचा दो। क्या मचा दो? मैं अच्छा हूँ, पापा मुझसे भी अच्छे हैं, मम्मी की तो पूछो ही मत भैया। परिवार में सबसे अच्छी कौन? मम्मी। तो आइए बात करेंगे। मैंने देन लगाया, जहाँ पर देन लगता है वहाँ पर कौन सी डिग्री आई? कॉम्परेटिव। कौन सी डिग्री आई? BEE
ER, क्या रहना चाहिए? ER, क्या रहना चाहिए? तो देख लेते हैं भैया, मोहन इज शॉर्टली, शॉर्टर द राइट आंसर। मोहन इज शॉर्टर देन हिज फादर, अपने पापा की अपेक्षा मोहन अधिक छोटा है। तो SHORTER, शॉर्टर। ऑप्शन ए, बी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता। अगर आप ऑप्शन ए लगाते हैं तो मिलेगा आपको 1 नंबर जी। जो लोग वीडियो पर हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और आप आराम से क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं तो मुझे वीडियो के बीच में ही एक कमेंट चाहिए धुआंधार, जो कि मुझे हौसला बढ़ाए और मुझे आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए और भी ज़्यादा उत्तेजित करे, ताकि मैं बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन पुराने से पुराने मॉडल पेपर को उठा करके आपके बच्चे तक पहुँचाऊँ। बड़े आराम से समझाने का तरीका हमारे यहाँ पर मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ। यहाँ पर भी थोड़ी 30-20 सेकंड ले लेता हूँ। जो बच्चे इंग्लिश पढ़ना नहीं चाहते हैं या कारणवश उन्हें किसी डर लगता है, या जो गाइडेंस ये सोचते हैं हमारा बच्चा इससे बोल नहीं सकता या बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकता, वे गाइडेंस एक बार मुझसे जरूर मिलें। अपने बच्चों को एक बार मुझसे जरूर मिलवाएं। मैं उन्हीं हिम्मत हारे स्टूडेंटों का सहारा हूँ जो लोग पढ़ने से विमुख हो जाते हैं या किसी कारणवश पढ़ नहीं पाते हैं। आप हमारी फीस की तरफ न जाएं, खान सर तो नहीं है हम लोग, लेकिन फिर भी सादाबाद के बीच में आकर के उन परिवारों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिनके बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन किसी कारण से पढ़ नहीं पा रहे हैं। आजकल मुंह मांगे पैसे मांगे जाते हैं प्रत्येक विद्यालय में, अगर पैसे नहीं तो बच्चों को बाहर निकाल दिया जाता है। तो प्लीज आप अपने बच्चों को हमारे यहाँ पर जोड़ें ताकि आपके बच्चों को सभी विषयों का अध्ययन हम अपने यहाँ पर कराएं। आइए, मैं भी आपको जो कराने जा रहा हूँ ये हमारे विद्या ज्ञान के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो लास्ट पेपर से उठाए गए हैं, और ये वही प्रश्न है जिन प्रश्नों में से मोर देन बचता है। मेरा अनुभव करीब 18 सालों का है और 18 सालों से मैं बोर्ड से लेकर के सैनिक, मिलिट्री, विद्या ज्ञान आदि स्कूलों की बड़ी अच्छी तरीके से बच्चों को तैयारी कराता हूँ, जिसमें हर साल नवोदय तो हमारे यहाँ से 100% जाता है, पूरा का पूरा। जो बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं वो नवोदय जरूर जाते हैं, लेकिन एक बच्चा, 2 बच्चा सैनिक का और विद्या ज्ञान का हर ईयर हमारे यहाँ से एक बच्चा निकल के जाता है। तो आइए इसी जानकारी के साथ में आगे चलते हैं। बहुत ध्यान से, प्रेम से मैं क्वेश्चन को बार बार रिपीट करता हूँ। समझ में नहीं आता तो उसको मैंने यहाँ पर रफ भी दिया है, रफ भी करके सिखा रहा हूँ। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन पढ़ने के लिए तो काफी डिफिकल्ट है, लेकिन पढ़ाएंगे तो इसका आंसर बड़े आराम से निकल के आएगा। वेडनेसडे कम्स आफ्टर, वेडनेसडे माने होता है बुधवार। क्या होता है डियर? वेडनेसडे कम्स आफ्टर, बुधवार आता है किसके बाद? किसके बाद आता है भैया? देखिए, थर्सडे माने गुरुवार। क्या गुरुवार के बाद बुधवार आएगा? नहीं तो क्या फ्राइडे के बाद आएगा? फ्राइडे माने शुक्रवार होता है। ट्यूसडे क्या मंगलवार के बाद बुधवार आता है? यस सर। अरे वाह, मंडे के बाद तो हो ही नहीं सकता। रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, एंड दिस इज द ऑप्शन कौन सा सही आया है? सब बताइए। सी। क्या नाम है इसका? ट्यूसडे। ट्यूसडे का राइट आंसर आपको फिर से मिल गया, एक और मार्क्स। इसलिए आपने 1 2 3 4 प्रश्नों को आंसर देकर के आपने बचा लिए अपने 4 नंबर। ठीक है, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। देखो मैंने क्या कहा है, अगर एक बार आप अंग्रेजी को ध्यान से पढ़ते हैं, सेंस को समझते हैं, अंग्रेजी पढ़ने में कठिन होती है लेकिन करने में उतनी ही सरल होती है, अगर एक बार आप समझ जाएं तो। मैं बड़े ध्यान से आपको समझा के पढ़ाता हूँ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पहले ये बताएं, यहाँ पर सारे क्वेश्चन समझ में आए? ये वही चीजें हैं जो मैं आपको ग्रुप में पढ़ा रहा हूँ और यहाँ क्वेश्चन बना के आपको बता दी गई है। क्या मैंने आपको इजेमा नहीं पढ़ाया? नहीं पढ़ाया? डिग्री नहीं पढ़ाई? संडे मंडे याद नहीं कराए? बताइए, कोर्स में से है कि नहीं? कहाँ से आता है? कुछ नहीं, जो मैं पढ़ाता हूँ। मैंने पहले ही बोला है, आप अपनी सारी किताबों को पिटारे में बंद कीजिए, बैग में तुलो पढ़ा दीजिए। आपकी जितनी सारी किताबें हैं, सभी किताबों से ज्यादा कौन पढ़ाते हैं? जरूरत नहीं है बुक की यार, आप चैप्टर का नाम बोल दीजिए, पूरी थ्योरी हमसे ले लीजिए भैया। आंख बंद करके अपनी किताबों में पढ़ना, उससे ढेर सारा इतना दे देंगे, बहुत
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कहता है? स्नेक, ओहो ब्लैक फॉर्मूला आ गया। स्नेक, स्नेक मींस क्या होता है? लिप्स माने रहता है, सांप रहता है, ए होल, ए होल। अब क्या बिल के ऊपर बैठता है वो? उड़ता है बिल के ऊपर? तो फिर बिल अंदर जाता है क्या? चलिए प्रपोजिशन पढ़ाया है? पढ़ाया है ना? एन इनटू दीवार के ऊपर से, बनाने ऊपर से, नीचे से, हैं ऐसे पढ़ाए थे ना? प्रपोजिशन पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? तो चलिए एक प्रपोजिशन को लेके चलते हैं। स्नेक लिव्स, सांप रहता है बिल में, बिल इन माने आइए, इन माने में, ऊपर तो रहता नहीं होगा, बिल के साथ में भी रहता होगा, बिल को भी रहता होगा, बिल में, बिल इन माने में, सांप बिल में रहता। प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य तो भी लिव के साथ क्या लग रही है? कौन सी का लगा है? प्रेजेंट, प्रेजेंट, प्रेजेंट कौन से काल का है? जिस वाक्य में यस और यस में आती है कौन से काल का है? अरे कौन से काल का है प्रेजेंट? किसने बताया? प्रेजेंट इंडेफिनिट। टू गुड माय डियर स्टूडेंट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी आपको बता चुका हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर के साथ वर्ब में क्या लगाई जाती है? एस और इधर से आवाज क्यों नहीं है? क्या बात है? प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया नहीं है क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब में एस और एस नहीं लगती क्या? कोई लड़बड़ तो नहीं? कोई लड़बड़ तो नहीं है? आवाज क्यों नहीं आई? आवाज क्यों नहीं? ऐसे पढ़ाओ लोगों में ध्यान देना नहीं होगा। इतने सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने तुम लोगों के लिए बनाए हैं, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? वेरी गुड माय डॉटर, शाबाश। बताया कि किस प्रकार से हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में एस और एस शुरू करते हैं। मैंने यहाँ भी लगाया है। हम ये देखिए सांप कितने हैं यहाँ पे? स्नेक, स्नेक माने कितने सांप हैं? स्नेक तो एक वर्ड के साथ क्या लगाया हमने? कौन सा प्रपोजिशन लगाया? तो आइए अगर हम इसे सही करते हैं तो ये भी आपको देगा एक नंबर। तो टोटल नंबर कितने हो गए आपके? 5। चलिए यहाँ तक आपके सारे आंसर सही हैं। एक बात मैं कह रहा हूँ, जो चीजें मैंने आपको पढ़ाई है उसके आंसर को आप दीजिए। मैं आपसे कह रहा हूँ आपको बोलना है तो आप बोलते क्यों नहीं हो? क्या आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया नहीं? सबसे पहले ये बताइए कल कितनी वर्बों का टेस्ट हुआ था? 12। काल कितने हो गए? 12। तो फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट उसमें आता नहीं क्या? तो फिर तुमने उत्तर क्यों नहीं दिया? चलिए ऐसे नहीं करते बेटा। देखिए अब यहाँ पर हम जैसे मैंने देखा टीचर का काम क्या होता है? पढ़ाने का। मोची का काम क्या होता है? सुनने का, है ना? पोटर का क्या काम होता है? कोट बनाने का। पोटर बोले तो कुम्हार होता ही होता है। ऐसे ही वो समय धोबी का काम क्या होता है? कपड़े धोने का। अब मैं ऐसे ही एक एप्लीकेशन का नाम ले रहा हूँ, नर्स। नर्स क्या करती है? देखिए ऑक्यूपेशन पूछा गया है और नर्स स्पेस। नर्स का काम क्या होता है? ब्रिंग लेटर, पत्र बांटने का। नो सर। मेक्स चेयर एंड टेबल, कुर्सी में लगाती है। ग्रो क्रॉप्स, क्या फसल उगाती है? लुक्स आफ्टर द सिक, बीमार की देखभाल करती है। भाई नर्स क्या करती है? जो लोग बीमार हो जाते हैं, लुक्स माने देखभाल करती है। आफ्टर हिज सिक, उसके बीमार होने के बाद में आफ्टर लुक एट आफ्टर द सिक। अगर आप इसको आंसर को देते हैं बी वाले को, तो यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा? ये तो नंबर। भाई नर्स का काम क्या होता है? लेटर बांटने का होता है। लेटर कौन बांटता है? और चेयर वगैरह कौन बनाता है? कारपेंटर। और फसल कौन क्रॉप करता है? किसान बोलते हैं उसे। अब रह कौन गया? मरीज की देखभाल करना किसका काम होता है? निकाल दोगे? बसर से आपको सेंस आना चाहिए भाई। आइए आगे चलते हैं और पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे।
जिस प्रकार से आपके क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं, आप देख रहे होंगे क्वेश्चनों में उतना ही वजन बढ़ता हुआ जा रहा है, उतनी ही जानने की इच्छा अधिक बढ़ती जा रही है। ध्यान से पढ़िए, समझिए सर क्या बता रहे हैं, बोल क्या रहे हैं। अगर आप लोगों ने इन्हें ही दोबारा से अपनी नोट में कर लिया, 4 दिन के बाद फिर से आपने नी का रिवीजन कर लिया, ध्यान रखिए यही क्वेश्चन आपको जब आप बैठे होंगे ना विद्या ज्ञान में, अरे यार ये तो सर ने बताया था, ऑटोमेटिक ध्यान में आएगा, अरे ये तो सर ने बताया था। मैं जानता हूं कि जिस दिन मैंने यहाँ स्टेज पे खड़े होकर के पहले दिन क्लास ली थी और आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखाए थे जीएस के, आप सभी भूल गए होंगे उन्हें। मैंने सबसे पहले आपकी क्लास यहीं पर ली थी, किसी को याद है? इसी स्टेज पर आकर के मैंने पहली क्लास ली थी, पूरी साल होने को जा रही है और वही क्वेश्चन मैं आपको लिखा चुका था। आप लोगों को उनका रिवीजन कर देना, उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन इस जगह में मिलेंगे, कोई बात नहीं, दोबारा से करा देंगे आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 7, आई एम वेरी स्पेस कैन आई हैव सम वाटर। आई एम वेरी कैन आई हैव सम वाटर, ठीक है, क्या मुझे थोड़ा सा पानी मिल सकता है? पानी किसके लिए? आई एम वेरी, क्या भाषा कह रहा है? मुझे पानी की पड़ रही बहुत ज्यादा, क्यों? आई एम वेरी प्यासा भाई, क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? कहाँ गया? कैन आई हैव सम वाटर, पढ़ाइए। आई एम वेरी, जब दुखी होते तब पानी मांगते हैं क्या? खुश होते जब पानी मांगते हैं क्या? भूखे होते जब पानी मांगते हैं क्या? प्यास लगती है तो क्या करते हैं? प्यास लगती है क्या कहते हैं? I am very thirsty. I am very thirsty. Can I have some water? क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? प्यास लगी तो क्या मांगा? पानी। अगर आप भी आंसर लिखते हैं तो यहाँ पर मिलेगा आपको एक और नंबर। इस प्रकार से आपने जुड़ा लिए 7 नंबर। धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आप करेंगे द थीप माने क्या होता है? द थीप वाज हाइडिंग, या हिडिंग भी बोल सकते हैं आप लोग। द थीप वाज हाइडिंग स्पेस द वॉल। अब चोर ने अपने आप को छुपा लिया, चोरी करके भाग रहा है, पीछे से पुलिस अरेस्ट करने के लिए दौड़ रही है, आगे आगे चोर है, पीछे पीछे पुलिस है। अब चोर ने अपने आप को छुपा लिया, देखते हैं कहाँ, क्या वो रोड पर ऑन ऊपर खड़ा हो जाएगा तो पुलिस देख नहीं पाएगी? तो ऑन तो हो नहीं सकता, ऑन द रोड खड़ा तो नहीं हो सकता, तो बिहाइंड द बॉल। हाँ, बिहाइंड माने पीछे, बिहाइंड माने पीछे, बॉल माने दीवार, दीवार के पीछे। बी ऑप्शन इज राइट, विद हो नहीं सकता, ऑफ हो नहीं सकता। तो द थीप वाज हाइडिंग बिहाइंड द बॉल। चोर कहाँ छुप गया? दीवार के पीछे। पीछे के लिए क्या यूज करेंगे? बिहाइंड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द करेक्ट वर्ड इज, इसमें मैंने 4 भी नहीं दिए, इसमें से आपको करेक्ट स्पेलिंग चूज करनी है। इन 4 वर्डों में से एक वर्ड की स्पेलिंग करेक्ट है जो आपको सही बतानी है। तो आइए चलते हैं। PICOCK, क्या पीकॉक सही है? PEACOCK क्या सही है? वेरी गुड, बी आंसर। तो ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। लेकिन आपके लिए बता दूं, देखो बहुत सी स्पेलिंग मिली होती है। PEACOCK, PEE नहीं होती, PEI नहीं होती। कॉक सभी में समान है, देखेंगे आप, कॉक सभी में समान है, लेकिन स्पेलिंग कहाँ पर लिखी हुई? PI नहीं हो सकती, PEE नहीं हो सकती, PEI नहीं हो सकती, तो क्या हो सकती है भैया? होगा क्या है? चलिए, अगर आप ये आंसर देते तो आपको एक आंसर और मिल गया। आपने टोटल 9 मार्क्स ऐड कर लिए हैं। अभी आपने एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं दिया। अगर आप लोग इसी प्रकार से पढ़ते रहे तो ध्यान रखिए, आपकी सीट पक्की। कैसी है? पक्की है। आइए 10वां क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है ए स्पेस क्वैक्स। इसमें हमने एक जीव की आवाज डाली है, पक्षी की। एक आवाज डाली है। चलो मैं नहीं कर रहा, बताओ।
विद्यार्थियों के बीच में खड़ा हूँ जो मेरे पढ़ने से पहले ही आंसर निकाल देते। तो इसमें ऑप्शन कौन सा रहा आपका? DU। अब मैं एक तरफ से सारे क्वेश्चन पढ़ूंगा और आप सही आंसर को जोर से मुझे बोल के बताएंगे। तो देखें, मैं पहला क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूँ। देयर स्पेस 7 मेंबर इन माई फैमिली। आंसर क्या होगा? A kite space in the sky। आंसर क्या होगा? मोहन is space than his father। आंसर क्या होगा? Wednesday comes after। आंसर क्या होगा? Snake lives a hole। आंसर क्या होगा? मिला के। और नर्स स्पेस। आंसर क्या होगा? Look after the sick। I am very, can I have some water। आंसर क्या होगा? The thief was hiding space the wall। आंसर क्या होगा? The correct word is peacock। कौन सा आंसर है? बस आंसर बोलिए कौन सा है? बी। और ए स्पेस क्वेक आवाज किसकी है? नाम बताइए। तो आपको कितना मार्क्स मिला आज? अच्छा रियलिटी आपको पता है, अभी हम वीडियो पे बने हुए हैं। अभी हम वीडियो पे बने हुए हैं, लोग हमें देख रहे हैं। मैं 2-4 शब्द और कहूंगा अभी बड़े प्यार से। क्या आपको इंग्लिश पढ़ने में डर लगता है? नो सर। पक्का? यस सर। अच्छा एक और, जिस दिन से हम आपकी कोचिंग पर पढ़ाने आ रहे हैं, आपने कितना सारा डेवलपमेंट हुआ है? बहुत सारा। जो चीजें हम आपको पढ़ाते हैं वो समझ में आती है? यस सर। क्या आपको लगता है कि इतना सारा पढ़ाने के बाद भी आपसे कुछ छूट सकता है? नो सर। क्वेश्चन तो क्वेश्चन करने का हक बनता है। समाज में कई सारे लोग कहते हैं सासी सर आपके डर से लोग आपके पास नहीं पहुंच पाते। ये बेकार की बात है। एक छोटे छोटे बच्चे हमारे यहाँ पर इस प्रकार से अध्ययन कर रहे हैं जो आज इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों को भी मात दे सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो चीजें मैं इंटर की क्लास में पढ़ा के आता हूँ उनको मैं अपने होम ट्यूशन वाले बच्चों से भी कभी पुटअप कर लेता हूँ और वो बच्चे मेरे बोलने से पहले उस आंसर को नोट पर लिख देते हैं या और भी बोल देते हैं। ये मेरे जैसे टीचर के लिए बड़े गर्व की बात है। ध्यान रखिए, संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो असंभव हो, इम्पॉसिबल हो। आप अपने हार्ड वर्क के द्वारा उस असंभव को भी संभव कर सकते हैं, इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकते हैं। आज आप लोग दूसरी जगहों से अपने माँ बाप को छोड़ करके इधर पढ़ रहे हैं तो केवल क्यों? उनके सपनों को साकार करने के लिए, अपने आप को उपलब्धि दिलाने के लिए। कोई नहीं, माँ बाप नहीं चाहता कि अपने बच्चों को हम दूर छोड़ें। हर माँ बाप के आंखों पे तारे होते हैं अपने चिल्ड्रन, अपने बच्चे, लेकिन फिर भी अपने सीने पर पत्थर रख करके वो आपको यहाँ पर क्यों छोड़ के गए? अच्छा खाना खाओ खेलो नहीं, अच्छे अच्छे अध्यापकों से अच्छा मार्गदर्शन लीजिए, बढ़िया। और जो हम चाहते हैं आप उस पथ पर निकल जाइए और सक्सेस होकर के हमारे पास आइए। उस दिन आपके माँ बाप की आंखों में आंसू होंगे लेकिन दुख के नहीं, खुशी के। जो चाहते थे आपने वो कर दिखाया। चलिए तो मित्रों, मैं मिस्टर बी एस शास्त्री सर, आज की वीडियो में केवल इतना ही। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए और भी कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपको विद्या ज्ञान में दिलाएंगे 100% सफलता। तो जिन लोगों ने हमारी वीडियो देखी तो प्लीज आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिख लीजिएगा, हम आपकी कमेंट का इंतजार करेंगे। और आप भी इंतजार मत कीजिएगा, बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचने वाली है। मैं मिस्टर बी एस शास्त्री सर इसी के साथ विदा लेता हूँ। थैंक यू, नमस्कार, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी।